क्या आपको यकीन है कि जिस औरत से आप प्यार करते हैं वो आपसे सच बोल रही है? वियना की एक सर्द रात में सिगमंड फ्रॉइड के पास एक ऐसी महिला आई जिसकी आंखों में दहशत और चाहत का एक अजीब मेल था। उसने अपने पति को, जो उसे जान से ज्यादा चाहता था, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे बोर करने लगा था। उसने फ्रॉइड को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर फ्रॉइड के हाथ कांपने लगे और उन्होंने उन पन्नों को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। उन पन्नों पर जो लिखा था उसे समाज ने सेंसर कर दिया, क्योंकि अगर वो सच बाहर आ जाता तो रिश्तों का पूरा ढांचा ढह जाता। वो राज एक ऐसी शैडो साइकिल के बारे में था जो हर औरत के भीतर खामोशी से चलती है और जिसे 99% मर्द कभी नहीं समझ पाते। आज हम उन 10 रहस्यों को बेपर्दा करेंगे जो फ्रॉइड ने छिपाए थे। अगर आप इसे अंत तक सुन लेते हैं तो आप दोबारा कभी किसी औरत को उस नज़र से नहीं देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे। और अगर आप इसे बीच में छोड़ देते हैं तो याद रखिए, आप हमेशा उस नाइस गाय के जाल में फंसे रहेंगे जिसे अंत में सिर्फ धोखा मिलता है। क्या आप उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं जहां प्यार नहीं बल्कि एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल चलता है? पहला रहस्य है कि इच्छा वास्तव में एक छिपी हुई रणनीति है। फ्रॉइड ने पाया कि जिसे मर्द प्यार समझते हैं वो अक्सर शक्ति का एक बहुत ही सूक्ष्म लेनदेन होता है। औरतों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उनकी ताकत उनकी शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि उनकी धारणा और परसेप्शन में छिपी है। वे अपनी कोमलता को एक ढाल की तरह और अपनी चुप्पी को एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। जब एक औरत किसी चीज को रोक लेती है, चाहे वह उसका ध्यान हो, उसकी मुस्कान हो या उसकी मौजूदगी, तो वह वास्तव में आपकी नसों को खींच रही होती है ताकि आपकी नजर में उसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाए। जिसे आप उनका भोला स्वभाव समझकर खुश होते हैं, वह वास्तव में उनका सबसे बड़ा और खतरनाक रक्षा तंत्र होता है। दूसरा रहस्य हमें द शैडो साइकिल की उस अंधेरी गहराई में ले जाता है जहां तर्क काम नहीं करता। फ्रॉइड का मानना था कि हर इंसान के भीतर 2 मन होते हैं। एक वह जो सभ्य समाज को दिखता है और कहता है कि उसे सुरक्षा, स्थिरता और एक ईमानदार साथी चाहिए। लेकिन उसके ठीक पीछे खड़ा होता है शैडो सेल्फ, जो उत्तेजना और अव्यवस्था की तलाश में रहता है। एक औरत का सचेत मन शांति चाह सकता है, लेकिन उसका अवचेतन मन उस तूफान की तलाश में रहता है जिसे वह पूरी तरह से काबू न कर सके। आकर्षण वहां पैदा नहीं होता जहां सब कुछ सुलझा हुआ हो। आकर्षण वहां पैदा होता है जहां खतरा और अज्ञात का एहसास हो। यही वो विरोधाभास है जो अच्छे मर्दों को रिश्तों से बाहर कर देता है। तीसरा रहस्य है प्रेडिक्टेबिलिटी का जहर, जो किसी भी आकर्षण को घुन की तरह खा जाता है। फ्रॉइड ने एक ऐसी केस स्टडी देखी जहां एक रईस महिला ने अपने वफादार और पूजने वाले पति को छोड़कर एक ऐसे आदमी को चुना जो उसे नजरअंदाज करता था। वजह साफ थी, उसका पति अनुमानित हो चुका था। वह कब आएगा, क्या कहेगा और क्या करेगा, यह सब उस औरत को पहले से पता था। जहां सब कुछ तय होता है वहां दिमाग में हलचल बंद हो जाती है, लेकिन जहां अनिश्चितता होती है वहां जुनून जन्म लेता है। औरत का अवचेतन मन उस मर्द के लिए पागल होता है जिसे वह पूरी तरह पढ़ न सके, क्योंकि अनपढ़ किताब को ही बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। चौथा रहस्य एडिक्शन प्रोटोकॉल है, जो सीधे आपके दिमाग की केमिस्ट्री से खेलता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब वही कह रहा है जो फ्रॉइड ने सदियों पहले महसूस किया था। हमारा दिमाग तब डोपामाइन नहीं छोड़ता जब उसे कुछ मिल जाता है, बल्कि वह तब डोपामाइन का विस्फोट करता है जब उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे किसी को जुए की लत लगती है, वैसे ही प्यार की लत तब लगती है जब ध्यान और प्यार किश्तों में और अचानक मिलता है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो आप उस मुफ्त की ऑक्सीजन की तरह बन जाते हैं जिसकी कोई कद्र नहीं होती। लेकिन जब आपकी मौजूदगी दुर्लभ होती है तो उनका पूरा नर्वस सिस्टम आपको पाने के लिए तड़पने लगता है। पांचवा रहस्य टेस्टिंग मैकेनिज्म है,
जिसे अक्सर मर्द समझ नहीं पाते और हार मान लेते हैं। औरतें अक्सर मर्दों को बिना किसी ठोस वजह के उकसाती हैं या छोटा मोटा ड्रामा खड़ा करती हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि यह कोई क्रूरता नहीं, बल्कि प्रकृति का एक फिल्टर है। वह अवचेतन रूप से यह जांच रही होती है कि क्या आप दबाव में टूट जाते हैं। अगर आप उनकी बातों से विचलित होकर सफाई देने लगते हैं या रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, तो आप उसी पल उनकी नज़रों में अपनी मर्दानगी और शक्ति खो देते हैं। लेकिन यदि आप उस तूफान के सामने एक चट्टान की तरह खामोश और स्थिर खड़े रहते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि आप एक ऐसे फ्रेम के मालिक हैं जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। छठा रहस्य है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां खेल हाथ से निकल जाता है। फ्रॉइड के अनुसार हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आकर्षण मानसिक से बढ़कर जैविक और शारीरिक बन जाता है। इसे साइकोसेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। जब प्यार और खोने का डर एक साथ मिलता है, तो दिमाग के न्यूरॉन्स में एक ऐसा गहरा निशान बनता है जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहां दर्द ही प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। जितना ज्यादा भावनात्मक निवेश वो एक रिश्ते में करती है, उतना ही उसका दिमाग उसे यकीन दिलाता है कि सामने वाला इंसान उसके लिए एकमात्र है, चाहे वो उसे कितनी ही तकलीफ क्यों न दे रहा हो। सातवां रहस्य इमोशनल कंट्रास्ट का है। दुनिया के सबसे बड़े सेड्यूसर्स जैसे नेपोलियन और कैसानोवा ने इस राज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। वे अपनी प्रेमिकाओं को एक भावनात्मक झूले यानी रोलर कोस्टर पर रखते थे। वे कभी बेपनाह गर्मी दिखाते, तो कभी बर्फ की तरह ठंडे और रहस्यमयी हो जाते। सुकून किसी को याद नहीं रहता, लेकिन वो तूफान हमेशा रूह में बस जाता है जिसने दिल की धड़कनें रोक दी थीं। याददाश्त केवल उन पलों को सहेजती है जिनमें तीव्रता होती है। आठवां रहस्य स्केर्सिटी और वैल्यू का वो अटल नियम है जो हर जगह लागू होता है। जो चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। यदि आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका प्यार हर किसी के लिए हर वक्त खुला है, तो आप अपनी वैल्यू खुद खत्म कर रहे हैं। एक मर्द को अपनी दुनिया का केंद्र खुद होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होते हैं और उसे आपका समय जीतना पड़ता है, तब आपकी अहमियत उसकी नज़रों में ईश्वर के बराबर हो जाती है। नौवां रहस्य गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का है। एक औरत जितनी ज्यादा भावनात्मक रूप से बिखराव महसूस करती है, वो उतनी ही ज्यादा उस मर्द की ओर खिंचती है जो अपने केंद्र में अडिग और स्थिर है। आपकी खामोश स्थिरता ही उसकी आंतरिक व्याकुलता का एकमात्र इलाज बन जाती है। यदि आप भी उसके साथ भावनाओं में बह गए, तो आकर्षण का केंद्र ही नष्ट हो जाएगा। आपकी नॉन रिएक्टिविटी ही आपकी सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है। 10वां और सबसे भयानक रहस्य है इमोशनल ड्रग। असलियत यह है कि वो वास्तव में आपसे प्यार नहीं करती, वो उस वर्जन से प्यार करती है जो वो आपके साथ होने पर बन जाती है। आप उसके लिए वो आईना हैं जिसमें वो खुद को पहले से ज्यादा जिंदा, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा वांटेड महसूस करती है। जिस दिन आप उसे वो इलेक्ट्रिक एहसास देना बंद कर देते हैं, उस दिन वो आईना धुंधला पड़ने लगता है। अंत में फ्रॉइड हमें सचेत करते हैं कि ये रहस्य कोई हथकंडे नहीं, बल्कि प्रकृति के वो कानून हैं जिन्हें हम सभ्यता की आड़ में भूल चुके हैं। आकर्षण कोई चॉइस नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको चाहे, लेकिन आप वो पैटर्न बन सकते हैं जिसे उसका अवचेतन मन चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अब आपके पास वो नक्शा है जिसे फ्रॉइड ने दुनिया से छिपाया था। चुनाव आपका है, मोहरा बनकर मिट जाना है या उस खेल का मास्टर बनना है जिसकी स्क्रिप्ट खुद कुदरत ने लिखी है। याद रखिए, जो दिमाग चैन नहीं पाता, वो कभी भूलता भी नहीं।